मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। और साथ में लोकसभा और बिहार का विधानसभा चुनाव कराए। जन विश्वास यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव का दावा क्या सही साबित होगा? क्या इस बार एक देश एक चुनाव का ट्रेलर दिखने वाला है? क्या लोकसभा के साथ 6 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होंगे? बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या दावा कर रहे हैं? मुख्यमंत्री ऐसा जरूर चाहते हैं कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि भाजपा लोकसभा चुनाव के बाद उनका क्या करेगी। बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होने की चर्चा तेजस्वी ने छेड़ी है। इसके कई संकेत भी हैं और कई मायने भी हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना तय है, क्योंकि 2000 ऐलान कर सकता है। दूसरी ओर तेजस्वी का दावा है कि अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा के साथ 6 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे, जो एक देश एक चुनाव की तरफ एक शुरुआती कदम हो सकता है। बिहार में 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने पलटी मारी और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। अब लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और बिहार में नए सियासी समीकरण बनाने की उम्मीद से तेजस्वी यात्रा पर निकले हैं। मगर बड़ा सवाल है कि उन्हें हासिल क्या होगा, क्योंकि 2019 के चुनाव नतीजे देखें तो 40 सीट में से बीजेपी ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 16 सीटों पर जेडीयू को कामयाबी मिली। एलजेपी के खाते में 6 सीटें आईं, कांग्रेस 1 सीट तक सीमित रही और आरजेडी का खाता तक नहीं खुला। तब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही थे, इसीलिए उनकी पार्टी को बड़ा फायदा हुआ। इस बार भी नीतीश फिर बीजेपी के साथ आए हैं। ऐसे में तेजस्वी के एक साथ चुनाव वाले बयान से हलचल जरूर बढ़ गई है। जो जन विश्वास यात्रा निकाले हैं, वो परिवार विश्वास यात्रा निकालते तो ज्यादा बेहतर था। जो व्यक्ति आज तक परिवार से बाहर न निकला हो, सवाल ये है कि क्या 21 महीने पहले सत्ता पक्ष के विधायक चुनाव लड़ने को तैयार होंगे? क्या नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ना चाहेंगे? ऐसे कोई बातें नहीं है, उनको कहने दीजिए। उनको हम नहीं कुछ कहेंगे और लोग आलोचना करे। और जानते हैं जो भी रेस का घोड़ा होता, काम करने वाला होता, आलोचक भी होते हैं। हमारे नेता को आलोचना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता के लिए जीते हैं। से ये अल्टा पलटी हुआ है। हम लोग विधानसभा में एक चीज़ देख रहे हैं कि काफ़ी आपस में कन्फ्यूज़न है, कंट्राडिक्शन है और आपस में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। विधान परिषद में भी कल हम लोग देख रहे थे कि जनता दल यू और भाजपा के लोग ही के पाठक के मामले में आपस में भिड़े हुए हैं। सरकार से और विपक्ष में वो लोग भी शामिल हो गए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के अलग अलग दावे हैं और इसी पर पूरी राजनीति टिकी है। 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तब आरजेडी 75 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि बीजेपी 74 विधायकों के साथ दूसरे नंबर पर रही और जेडीयू को महज 43 सीटें मिली थी, जबकि महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी। बिहार की राजनीति में हमेशा हलचल बनी रहती